दोस्तों, महाभारत काल में हमने ये देखा था कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये मालूम होगा कि अंगूठा काटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ था। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वो कौन था जिसके द्वारा एकलव्य का वध हुआ। तो अगर इन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, द्वापर युग में प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर नाम की एक जगह हुआ करती थी और वहाँ के राजा का नाम था हिरण्यधनु। कहते हैं कि एकलव्य हिरण्यधनु के ही पुत्र हुआ करते थे। हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य का जन्म श्री कृष्ण के चाचा के यहाँ पर हुआ था और बाद में जब पंडितों द्वारा एकलव्य की कुंडली देखी गई और उनके भविष्य के बारे में पता चला, तब श्री कृष्ण की सलाह पर उनके चाचा ने एकलव्य को हिरण्यधनु को सौंप दिया। बचपन में एकलव्य का नाम अभय हुआ करता था और बाद में जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गए तो वहाँ के गुरुओं ने उनका नाम एकलव्य रख दिया। गुरुकुल में जब एक मुनि ने एकलव्य के धनुष बाण सीखने के लगन को देखा, तब उन्होंने हिरण्यधनु को बताया कि आपके बेटे में एक बेहतरीन धनुर्धारी बनने की क्षमता है, उसे बस एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। अब यहाँ से एकलव्य की दूसरी जिंदगी शुरू होती है, जहाँ उनके पिता उन्हें द्रोणाचार्य के पास एक बेहतरीन और प्रतिभाशाली धनुर्धारी बनाने के लिए ले गए। एकलव्य को पता था कि गुरु द्रोणाचार्य के अलावा उन्हें किसी से भी बेहतर धनुर्धारी की शिक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन शुरुआत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष बाण सिखाने से मना कर दिया और कहा कि मैं इस समय सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ। बाद में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के बगल में एक वन में उनकी प्रतिमा लगाई और उन्हें अपना गुरु मानकर अपनी धनुर्विद्या को प्राप्त करने लगे। एक रोज गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तभी बगल में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। बाद में आवाज बंद हो गई और जब जाकर उन लोगों ने देखा तो उस कुत्ते के मुंह पर चारों तरफ बाण लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खून का एक कतरा भी नहीं गिरा था। तभी वहाँ पर एकलव्य आए और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी, मैंने ही इसका यह हाल किया है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? तब एकलव्य ने बताया कि मैं आपके पास एक समय धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था, तब आपने मना कर दिया था। फिर मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और उसके सामने धनुर्विद्या प्राप्त करी। द्रोणाचार्य एकलव्य से काफी प्रसन्न हुए, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वो उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धारी बनाएंगे और उन्हें पता था कि एकलव्य आगे जाकर बहुत बड़ा धनुर्धारी बनेगा। इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा खुशी खुशी उन्हें दे दिया। अपना अंगूठा देने के बाद एकलव्य अपने राज्य लौट आए और अपने अंगूठे के बिना ही वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। अपने प्रयासों से वो आने वाले समय में एक महान धनुर्धारी बन गए। बाद में एकलव्य के पिता हिरण्यधनु ने एकलव्य का विवाह अपने एक निषाद मित्र की पुत्री सुनीता से करवाया। आने वाले समय में हिरण्यधनु की मृत्यु हो गई और फिर एकलव्य पूरे राज्य के राजा बन गए। राजा बनते ही उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अपने लोगों की मदद से एक मजबूत सेना खड़ी करी। एकलव्य की मुलाकात मगन नरेश चिरासन से हुई, जो कि भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था। बाद में चिरासन के पक्ष में एकलव्य ने द्वारका नगरी पर हमला कर दिया। युद्ध में एकलव्य ने लगभग आधी यादव सेना का वध ही कर दिया था। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला, तब वो एकलव्य से मिलने के लिए आए और उन्होंने देखा कि आने वाले समय में कौरव और पांडवों के युद्ध में एकलव्य पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और फिर श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच में युद्ध उठा। बाद में एकलव्य का श्री कृष्ण द्वारा वध कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एकलव्य की। अगर इस वीडियो को आपने बिल्कुल अंत तक देखा है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए।